फिल कर दिया है। इसके बाद पढ़ा जाए तो कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। यानी कि अगर हम यहाँ एक उदाहरण देकर बताएं, यहाँ से अगर आप चलना प्रारंभ करते हैं और टैक्सी का किराया फिक्स है, यहाँ तक जाते हैं तो मेरा 15 रुपया लगता है, ये किराया फिक्स है। और इसमें लिखा है कि अतिरिक्त किराया, यानी कि थोड़ा सा इससे अगर आगे चलेंगे, सपोज डेट 1 किलोमीटर यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर हमको 8 रुपया और देना पड़ेगा और 15 में 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 रुपया। फिर मन हुआ थोड़ा देर और आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पर आएंगे तो इसमें और जुड़ जाएगा 8 रुपया। यानी कि इसी तरह से सूची बनते जाएगा। अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11 2 3, यानी कि यहाँ पर हमको 31 रुपया देना पड़ा। अब मन हुआ कि थोड़ा देर और आगे जाते हैं तो हमको यहाँ आने के लिए फिर इसमें कितना रुपया देना पड़ेगा 8 रुपया, तो हो जाएगा 39। तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जा रहे हैं। अगर जाएंगे तो यहाँ हमको एक सूची मिलता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना रुपया लग रहा है 15, जो कि फिक्स। पहले हमको 15 रुपया देना पड़ा, हम थोड़ा देर और आगे गए तो हमको इसमें कितना रुपया और जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जब हम 1 किलोमीटर आगे गए तो हमको 8 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 23। कितना हो गया 23। और मेरा मन हुआ कि फिर आगे जाए तो 8 रुपया 23 में और जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका 31। और उससे वहाँ गए तो मन हुआ थोड़ा देर और आगे जाते हैं तो 1 किलोमीटर गए तो फिर मेरा हो गया 39। इस तरह से हमको एक सूची प्राप्त हुआ। तो बोलता है अगर ये एपी है कि नहीं, तो एपी के लिए तो हमको पहले डी निकालना पड़ेगा। चलिए D1 निकालते हैं। अगर हम D1 निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ हो जाएगा A2 माइनस में A1। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला A1 और दूसरा A2, तीसरा को A3 और चौथा को A4 कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको निकालेंगे तो A2 मेरा कितना है 23 है और माइनस में 15। जब इसको घटाएंगे तो मेरा D 8 निकल रहा है। फिर D2 निकाल के देखते हैं तो हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 31 माइनस 23 हो जाएगा। अगर इसको घटाएगा तो 8 मिल जाएगा। फिर हमको D3 निकाल के देख लेना है। अगर D3 तो D3 के लिए क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 A4 कितना है 39 माइनस 31, जब घटाएंगे तो 8। तो हम देखें कि हमारा सब का D कितना आया समान आया। इसका मतलब AP होने के लिए D समान होनी चाहिए ना, तो D तो ये समान है, तो हम इसको कह देंगे, इसको लिखेंगे अतः यह AP है। बोला था क्यों, तो क्यों लिख देंगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसीलिए यह क्या है AP है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।